सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू हीट 20 kg ऑफ वाटर from 10 degrees Celsius to 35 degrees Celsius using an immersion heater rated 1000 watt. Assume that 80% of the power input is used to heat the water. Specific heat capacity of water is 4200. सिचुएशन ये है कि 20 kg वाटर को हीट करना है फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, और ये जो हीटिंग होगा इसके लिए सोर्स है एक 1000 वाट का हीटर। ये 1000 वाट का हीटर जो हीट देगा उससे ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन हीटर के द्वारा दिया गया 80% हीट ही पानी को गर्म करने में यूज़ होगा, रिमेनिंग 20% वेस्ट में जाने वाला है। तो हम लोग को बताना है कि कितने टाइम में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना हीट चाहिए पानी को 10 डिग्री से 35 डिग्री तक पहुंचने में। तो हीट का रिक्वायरमेंट है एम एस डेल्टा टी, मास ऑफ वाटर इज़ 20 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 और डेल्टा टी 35 माइनस 10। तो हीट का रिक्वायरमेंट है 21 इंटू 10⁵। अब ये हीट मिलने वाला है हीटर से। हीटर का पावर अगर P है, इसका वैल्यू 1000 दिया हुआ है, तो T टाइम में हीटर हीट सप्लाई करेगा P इंटू टी के बराबर। पावर इंटू टाइम इज़ हीट सप्लाइड। तो हीटर ने हीट दिया Q डैश, इसका 80% ही पानी को गर्म करने में यूज़ होगा, तो इसका 80% हो गया 0.8 Q डैश। इतना हीट यूज़ हुआ है पानी को हीट करने में। Q डैश का वैल्यू P इंटू टी है, सो दिस अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड टू हीट द वाटर। तो ये है हीट का रिक्वायरमेंट, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पावर का वैल्यू 1000। तो यहाँ से टाइम आ गया 2625 सेकेंड्स, नियरली 44 मिनट्स।